हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त वो क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी में कैसा फील कर रहे हैं वो, और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लास्ट में हम उनकी तरफ से कोई एक्शन देखेंगे कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे इन नियर फ्यूचर या नहीं, और बाद में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक इन करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी एनर्जी चेक इन से आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, तब आप आगे देखिएगा। ठीक है, इस डेक टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ये ओरेकल कार्ड्स हैं और इससे हम उनका फ्यूचर एक्शन देखेंगे। ये क्यूब्स की भी सहायता लेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ऐसे मैं साइड में रख देती हूँ और पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, उनको विजुअलाइज करिए और फिर ये रीडिंग देखिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। जब भी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके कोई रीडिंग तक पहुंचते हैं, तब डेफिनेटली आपको उस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, visualize your person and then see the reading. Ace of Pentacles, Justice, Four of Wands, the High Priestess, the Tower, Three of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। देखिए, ऐसे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो एक बहुत ही अचानक से घटना घटी है। ठीक है, बहुत ही मेजर क्या बोलते हैं, अनइमेजिनेबल कोई इंसिडेंट हो गया, जिसने आप दोनों को, खास करके आपको, बहुत ही शॉक्ड कर दिया है। मतलब आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया, और ये जो भी हुआ है, इस चीज ने आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, इसने आप दोनों के रिलेशनशिप को पूरी तरह से चरमरा के रख दिया है। जो बहुत स्टेबल चलते आ रहा था इतने काफी समय से, उस चीज में एक अजीब सा एक ब्रेक लग गया। ठीक है, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप दोराहे पर खड़े हैं। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अब इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे निकल जाना है, या अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको जस्टिस मिले तो आप इस रिलेशनशिप में फिर से री एंटर करें और फिर से कमिटमेंट में आ जाए अपने पार्टनर के। ये दो अलग अलग सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हैं। आप खुद नहीं जानते हैं, आप दिन रात सोच रहे हैं, आप अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपना मन ही मन घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं क्या करना है। क्या मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, या अगर जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से अगर आपके पर्सन आपको आकर के सॉरी बोलते हैं, आपसे माफी मांगते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि इन फ्यूचर वो आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं करेंगे और आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहेंगे, तो आप फिर से इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट में जाना है या नहीं जाना है। अभी आप इस सोच विचार में लगे हुए हैं। इस इंसिडेंट ने, इस शॉकिंग इंसिडेंट ने आपको हिलाकर रख दिया है। अब आप रिलेशनशिप में अपने दोराहे पर आकर खड़े हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आप रात दिन बस सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस व्यक्ति को नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हाँ, मन ही मन की, हाँ, शायद अगर सब कुछ वो व्यक्ति जेन्युइन होगा। हालात बुरे थे लेकिन इंसान गलत नहीं है, और यदि उन्होंने सब कुछ सही कर दिया तो फिर से हम एक हो सकते हैं और फिर से हमारे बीच में सब कुछ वही पहले जैसा प्यार, पहले जैसा कमिटमेंट आ जाए। सो राइट नाउ यू आर एट क्रॉस रोड्स। यू रियली डोंट नो वेदर टू मूव ऑन और टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन। ठीक है, लेकिन आपके दिल में भी इस व्यक्ति के लिए बहुत सारा प्यार है, नहीं है ऐसा नहीं। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है जहां पर आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हो और रीसेंट पास्ट में आपके साथ में कोई बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको इसे मैचिंग लग रहा है तो अब आप आगे देखिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके मन में क्या चल रहा है इस समय। व्हाट आर दे थिंकिंग। डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में कि व्हाट डू दे आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। उनकी करंट एनर्जी में क्या चल रहा है। ओके, 10 of cups, the chariot,
6 of swords, 2 of wands, 5 of pentacles, 3 of swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है देखिए द एम्प्रेस। आपके पार्टनर की नजर में आप मैरिज मटेरियल पर्सन, ये तो बात क्लियर है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी ब्यूटीज के पीछे पागल है वो हमेशा आपके फोटोज देखते रहते हैं। उनकी नजर में आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई उन्होंने देखा नहीं है, और न सिर्फ आप अंदर बाहर से ब्यूटीफुल हो, बल्कि वो आपको अंदर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। उनके हिसाब से यू आर द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। यहाँ 10 ऑफ कप्स ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत ही प्यारा रिश्ता आपके साथ में चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, घर बसाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिसेंट पास्ट में हुआ है जिसने आपके और आपके पार्टनर दोनों को ही बहुत बुरी तरह हर्ट किया है, और इस वजह से आप देख रहे हैं ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5, इसकी वजह से आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट है, सेपरेशन आ चुका है, और दोनों का ही दिल बहुत दुखी है। आप और आपके पार्टनर वो भी काफी हर्ट है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, दुख है सेपरेशन का, दुख है उस इंसिडेंट का, लेकिन आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अब आपके पर्सन जो है ना, वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आपकी तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ाएं। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विथ यू। आपके पार्टनर की एनर्जी में रीयूनियन चाहते हैं वो, ऐसा साफ दिख रहा है। पास्ट के दुख और दर्द को वो मिटा देना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में फिर से वही प्यार, वही सब कुछ खुशियां लौटाना चाहते हैं। ठीक है, सो योर पर्सन इज इन अ वेटिंग मोड। इस वक्त वो वेटिंग मोड में है और चाह रहे हैं कि ये बुरा समय कट जाए। दे वॉन्ट टू कम बैक इन दिस रिलेशनशिप। वो रीयूनियन चाहते हैं आपसे, लेकिन काफी दुखी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, और इस रिश्ते को फिर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन वो जो दर्द है, वो दर्द कहीं कम नहीं हो रहा है, और शायद वो इस वेटिंग एनर्जी में है कि शुरुआत कैसे करें। ओके, वो वेटिंग एनर्जी में है कि शुरुआत क्या करें, कैसे करें, क्या बोलें। देखिए, उन्हें भी दुख जरूर है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, गलती चाहे किसी की भी हो, अगर उनकी है तो यस, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने क्या गलत किया है, और उस चीज का उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने एक खूबसूरत रिश्ता, देखिए इनके एनर्जी में भी द टावर आया है। जो इंसिडेंट हुआ वो शायद इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसका दर्द और मलाल ये अभी तक अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। यस, सो वो जो इंसिडेंट हुआ ना, वो इतना भारी था कि आपके पर्सन बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं इस सेपरेशन को। उस इंसिडेंट ने इनको हिलाकर रख दिया है, और काफी बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं वो। उन्हें दुख है कि ऐसा हुआ ही क्यों हमारे बीच में। ठीक है, आपको वो बहुत ही अच्छा इंसान के रूप में देखते हैं। उनके नजर में आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उनके दिल में। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। वो चाह रहे हैं ये रिश्ता, बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स एक मिसिंग एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं, वो मुझे ऐसे भी दिख रहा है, और वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको, आपकी तरफ से कोई उन्हें रिस्पॉन्स मिले, यानी कि आपकी तरफ से उन्हें कोई सिग्नल मिले जिससे ये पता चले कि उस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद में आप भी रियूनियन चाहते हो। दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सिग्नल फ्रॉम यू, सो दैट उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, सो योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू कम बैक टू यू। वो बहुत तेज गति से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसने आप दोनों को ही हिला के रख दिया है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पहले आप कुछ अपनी तरफ से सिग्नल दिखाएं, उन्हें इंटरेस्ट दिखाएं कि आप भी उस इंसिडेंट को भुलाने के लिए तैयार हैं जिस तरह वो भुलाने के लिए तैयार है। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंजल ऑफ लव, देखिए आपको अपने एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं वो। उनकी नजर में यस, बहुत प्यार है आपके लिए।
Your person is deeply, deeply in love with you. Angel of strength, deceit, man holding a coin, door to spirit, and door to value. एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए डोर टू रोमांस है, यानी कि आपके पर्सन यस प्यार तो करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड देख के कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने ईगो के चलते ना आपके सामने ये जो उनके अंदर फीलिंग है ना प्यार वाली की, उस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद में भी वो आपके साथ में फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में पहले जैसा रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। इस बात को वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स दैट दे वांट यू बैक इन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसे दिखा दिया तो वो कमजोर हो जाएंगे, वो छोटे दिखेंगे आपके सामने, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से रात दिन प्रे कर रहे हैं। यहाँ डोर टू स्पिरिट कार्ड मुझे डेफिनेटली बता रहा है कि यस आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उन्हें झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर वो आगे बढ़े तो इस रिलेशनशिप में फिर से बाहर आ जाएगी, ये रिश्ता फिर से फलेगा फूलेगा और एक बहुत ही अबंडेंस आ जाएगा इस रिलेशनशिप में। बस आपको थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना है कि जब आपके पर्सन अपने इस मास्क से बाहर निकल पाए, जो उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ लिया है, इससे वो कब बाहर निकलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन देख करके यस आपके पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से वही प्यार आ सकता है, ठीक है। दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। उनके दिल, उनकी नजर में आपसे ज्यादा प्यार शायद उनको लाइफ में कभी किसी ने दिया ही नहीं। आपके साथ में उन्होंने ट्रू लव फील किया है। यहाँ जो एंजल ऑफ लव कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है कि उनकी नजर में आप एक एंजल हो, प्यार के एंजल हो। मतलब उन्हें आपसे ज्यादा प्यार कभी लाइफ में मिला नहीं, चाहे आपसे पहले अगर कोई रिलेशनशिप में थे भी वो, तो भी ये ऐसा रिश्ता उन्हें कभी पहले महसूस हुआ ही नहीं है, ओके। सो दे सी यू एज एन एंजल ऑफ लव। आपने उन्हें बेशुमार प्यार किया है। नेवर एंडिंग स्टोरी, हायर पावर, यांग, ब्लेस्ड, soulmates, and come to edge. Yes. बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिटी। यहां देख रहे हैं आप, यहाँ हायर पावर और डोर टू स्पिरिट, ये दो अलग डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है, जहां वो ऊपर वाले की हेल्प लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ प्रे कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आपके साथ में रीयूनाइट होने के लिए, ओके। सो योर पार्टनर शायद बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज्यादा ऊपर वाले को मानते हैं। उनकी नजर में अगर रिश्ता अगर होगा तो ऊपर वाले की मर्जी के साथ ही होगा। दे फील कि हर चीज में वो ऊपर वाले को जरूर याद करते होंगे, और उन्हें पूरा यकीन है कि ये जो रिश्ता आप दोनों का जो ब्रेक लग गया है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। आप दोनों की कहानी ऐसे इस तरीके से अचानक से खत्म नहीं हो सकती है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। उन्हें लगता है कि आप दोनों का प्यार कभी इस जन्म में तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये रिश्ता इस जन्म में खत्म होने लायक है ही नहीं। दे फील इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, यू विल बी अगेन टुगेदर। उन्हें पूरा यकीन है कि ये रिश्ता फिर से एक बार जुड़ जाएगा। यहाँ ब्लेस्ड कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं और आपको पा करके दे फील देमसेल्व्स ब्लेस्ड, ओके। मतलब जैसे मैंने कहा कि उनको आपसे ज्यादा प्यार कभी किसी ने दिया ही नहीं, इतना प्यार उनको कभी महसूस नहीं हुआ आपके साथ में। जो मोमेंट्स वो आपके साथ में स्पेंड किया है ना उन्होंने, दे आर द ट्रेजर्स ऑफ देयर लाइफ, ओके। सो आपको पाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया मनाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ है, मुझे आपके रूप में उन्हें सब कुछ मिला है। एंड उन्हें पूरा यकीन है कि जिस दिन वो कदम आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ, कम टू द एज, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। क्यों? बिकॉज देखिए आपके उनकी एनर्जी में आया है सोलमेट्स का, देख रहे हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं।
योर पार्टनर इज इन डीप एंड ट्रू लव विथ यू। द ओनली थिंग इज दैट कि दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स राइट नाउ। वो अभी आपके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यकीन रखते हैं कि अगर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, यांग एनर्जी एंड कम टू द एज दिखा रहा है कि यस, वो जब कदम आगे बढ़ाएंगे उन्हें विश्वास है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। ओके, आपके पार्टनर आपको अपने एक सोलमेट की तरह देखते हैं वो। आइए और उनकी एनर्जी में चेक इन करते हैं। बहुत ज्यादा आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। आई डोंट फील कि बहुत ज्यादा समय तक वो रोक पाएंगे अपने आप। डेफिनेटली आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे ही, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर। दे सी यू एज देयर सोलमेट। आपके पर्सन ऊपर वाले पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यस, न्यू साइकिल। आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक न्यू साइकिल की बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग होने वाला है इस रिश्ते में। वेडिंग, सीइंग अ फ्यूचर विथ यू। वो आपके साथ में भविष्य देखते हैं अपना, आपको ही अपना सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर, सब कुछ आपको ही मानते हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। उन्होंने आपको ही चुन लिया है। उनके दिल में जिंदगी में कोई और है ही नहीं। वाह, और क्या चाहिए? न्यू साइकिल, वेडिंग, एंगेजमेंट। यानी कि आपके नियर फ्यूचर में ये सब कुछ होते हुए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ में आपकी एक न्यू साइकिल फिर से शुरू होगा। जो भी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है वो चीज इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती है। एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। आप दोनों फिर से कमिटमेंट में आओगे। देखिए, एंगेजमेंट और वेडिंग दोनों कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि यस, यू बोथ विल अगेन कम टुगेदर। ओके, आइए देखते हैं कि आपकी तरफ वो क्या एक्शन लेंगे। वैसे नियर फ्यूचर तो हमें दिख ही गया है क्या आने वाला है, कि आप दोनों फिर से एक होने वाले हो, फिर से रीस्टार्ट होने वाला है आपका रिलेशनशिप, जहां आप दोनों फिर से एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को, है ना। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। देखिए, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी कार्ड एम्प्रेस कार्ड ही है जो अभी दूसरे डेक में आया था हमें। इंट्यूशन, क्राउन चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, आपकी पर्सन आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक में है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इंट्यूशन कार्ड ये दिखा रहा है कि रात दिन बैठ करके वो मन ही में, जिस तरह लेडी कैसे आंख बंद करके दरवाजा बंद है और अंदर अंदर सोच रही है, तो सेम वे आपके पर्सन भी अकेले में बहुत ज्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। बट कुछ चैलेंजेस अभी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो उन्हें रोक रहा है। और ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। क्राउन चक्रा और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। रिलेशनशिप में ना एक फेज आता है जहां व्यक्ति हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ होता है, फिर एक फेज आता है जहां थोड़ा सा सेपरेशन आता है, फिर रीयूनियन का फेज आता है। तो अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा ब्रेक का टाइम आया है, ठीक है। और इस ब्रेक के टाइम में वो इस रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा गहराई से सोच पा रहे हैं आपके पर्सन। और ये डिवाइन का ही इंटरवेंशन था जहां आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले की मर्जी से ही आप लोग अलग हुए हैं और अब ऊपर वाले की मर्जी से ही आप लोग फिर से एक होने भी वाले हैं। आप भी शायद झुक नहीं रहे हो। यहाँ मुझे स्टैंड योर ग्राउंड देखकर ऐसे लग रहा है कि आप भी झुक नहीं रहे हो। इसकी वजह से आपके पार्टनर को भी आगे बढ़ने में हिम्मत नहीं मिल रही है। बट अगर आपने अपनी तरफ से कोई सिग्नल दिखाया तो यस, आपके पर्सन रेडी है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, वो डेफिनेटली कदम आगे बढ़ाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो आपके पर्सन के एक्शन में दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जहां वो रात दिन सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ें और आपसे रीयूनियन करें। और आपकी तरफ से जो ब्लॉकेज है ना, वो है कि आप अपनी तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज राइट नाउ। यू नीड टू गिव योर पर्सन सम काइंड ऑफ हिंट कि आप क्या सोच रहे हो, तब आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
और आपको अपना कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आइए क्यूब्स में जानते हैं कि क्यूब्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यस, आप दोनों में दूरियां हैं, देखिए। यस, फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, आप दोनों दूर दूर हैं। बहुत स्लो एक्शन है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, दोनों तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी में देखिए वो उदास है, उदास चल रहे हैं। यहाँ बुक मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या आपने उन्हें कुछ जो मैसेजेस भेजे थे, ठीक है, जो फोटोज वगैरह शेयर किए थे, वो सब वो देख रहे हैं, मतलब गो थ्रू कर रहे हैं फिर से एक बार। आप लोगों के बीच में जो चैट्स हुआ है ना, उस चैट को वो दोबारा से पढ़ने की कोशिश करके फिर से एक बार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली गलती किसके एंड पर थी। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन है उनके दिल में, बिल्कुल भी प्यार की आग ठंडी नहीं पड़ी है उनके दिल में। बहुत जल्द कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक्शन आते हुए मुझे दिख रहा है, एरो दिखा रहा है कि यस, बहुत जल्द उनकी तरफ से एक्शन आएगा। आप उनके कंफर्ट जोन हो, आपके साथ में वो घर जैसी उन्हें फीलिंग आती है। घर जैसी फीलिंग यानी कि उन्हें लगता है कि जैसे वो आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। हमें वेडिंग कार्ड भी आया था, तो वो आपके साथ में घर बसाने के भी सपने देख रहे हैं। देखिए, रेनबो एंड सनफ्लावर, ये दोनों ही ये दोनों ही क्यूब्स दिखा रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में एक सुंदर भविष्य देख पा रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि वो आपके साथ में एक बहुत ही हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी सकते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, आई स्वेयर, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। ओके, सो आई फील बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। आइए एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, इस रिलेशनशिप में आपको क्या जानने की जरूरत है। फॉरगिवनेस, देखिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को माफ कर दीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। इफ यू बिलीव नॉट द राइट टाइम कॉम्प्रोमाइज। देखिए, जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो डिवाइन का की मर्जी थी, इसके लिए होगा। ये लाइफ में फेज आता है जहां कुछ हो जाता है। ओके, और यदि आपको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है उनसे बात करने का, या आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप ले सकते हैं अपना टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और माफ कर दीजिए अपने पार्टनर। सो ये एंजल्स का गाइडेंस है आपको। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। जैसे आप दो राह पर खड़े हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने इस पर्सन के साथ में रीस्टार्ट करना है या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना है। तो यहाँ रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो इट इज सेफ फॉर यू टू लव। फाइनेंसेस एंड करियर, यदि आपको लग रहा है कि अभी आपको अपने करियर और फाइनेंस पे ध्यान देने की जरूरत है तो डेफिनेटली दीजिए। वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ रोमांस एंजल्स भी आपको रिलेशनशिप में फिर से अपने पार्टनर को एक चांस देने के लिए कह रहे हैं। so, अब आपकी मर्जी है, आपकी अपनी जिंदगी, यू हैव अ फ्री विल टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और आपके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।